नीलेश और कमल दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे, पर दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। कमल जहाँ शांत स्वभाव का था, तो वहीं नीलेश को हर समय कोई न कोई शरारत सूझती रहती थी और पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। वहीं कमल पढ़ाई में अव्वल था और शिक्षक के हर सवालों का जवाब वह फटाक से दे देता था। नीलेश को इसी चीज से तकलीफ थी। खुद पढ़ाई में ध्यान न लगाकर कमल के हर क्रियाकलापों की कॉपी करना ही उसका काम था। कैसे कमल को पीछे धकेले और उसे नीचा दिखाए, बस इसी चक्कर में मैं हमेशा लगा रहता था। इन सब के बीच में इसका सबसे बुरा असर उसकी खुद की पढ़ाई पर पड़ रहा था। इसी तरह एक बार लंच टाइम में जब कमल थोड़ी देर के लिए कक्षा से बाहर गया, तो नीलेश ने उसके स्कूल बैग से विज्ञान की कॉपी चुरा ली, ताकि जब शिक्षक उससे कुछ पूछे तो वह जवाब देने की स्थिति में ना हो। हुआ भी वही। ये देखकर नीलेश तो मंद मंद मुस्कुरा रहा था। नीलेश हर समय मौके की ताक में रहता कि कैसे कमल को परेशान करे। एक तरह से वह अपने दोस्त कमल की वजह से हीन भावना का शिकार भी होता जा रहा था। उसे लगता था कि वह कभी पढ़ाई नहीं कर पाएगा। वह कभी कमल का पेन गायब कर देता, तो कभी लंच बॉक्स में खाना ही नहीं छोड़ता। कमल को परेशान देखकर उसे बड़ी खुशी होती थी। धीरे धीरे उसकी शरारत और हीन भावना दोनों बढ़ने लगे। क्लास के दूसरे बदमाश लड़कों से भी उसकी दोस्ती थी, जो उसे हर समय उकसाते रहते थे। नीलेश की एक दोस्त थी रितिका, जिसकी वह हर बात मानता था। नीलेश की हरकतों को देखकर रितिका को बड़ी तकलीफ होती थी। रितिका ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वह हीन भावना का ऐसा शिकार हुआ कि उस दलदल से वह निकल ही नहीं पा रहा था। देखते देखते परीक्षाएं नजदीक आ गईं। नीलेश की पूरी कोशिश थी कि वह इस बार कमल को पहले रैंक पर नहीं आने देगा। अचानक उससे कुछ उड़ती हुई खबर मिली। उसके कुछ लफंडर दोस्तों ने एग्जाम के पेपर चुरा लिए और नीलेश को दे दिए। अब नीलेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अब तो इस बार वह अव्वल आकर ही रहेगा। परीक्षाएं खत्म हुई और कुछ दिन के बाद रिजल्ट भी आ गया। अब वह अपनी कक्षा में सबसे अव्वल था। उसने कमल की तरफ विजयी मुस्कान से देखा, क्योंकि आज उसने कमल को पीछे छोड़ दिया था। कमल को अपने कम नंबरों से थोड़ी निराशा जरूर थी, पर वह हारा नहीं था। उसने नीलेश को उसकी सफलता पर बधाई दी और उसे गले भी लगाया। नीलेश असमंजस में पड़ गया कि वह क्या करे क्या ना करे। अपने स्वभाव पर रोए या कमल की अच्छाई पर खुश हो। जिस लड़के को उसने परेशानी के सिवा कुछ नहीं दिया था, आज वही उसे उसकी सफलता पर बधाई दे रहा था। पल भर में ही उसकी जीत की खुशी गायब हो गई और उसे आईने की तरह अपने कारनामे सामने दिखने लगे। बेईमानी से लाई गई रैंक पर उसे अब बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी। सामने रखे अच्छे अंक भी उसे बार बार उसकी गलतियों का एहसास करा रहे थे। उसकी आंखों के कोरों से शर्मिंदगी के आंसू बहने लगे थे। उसे अब अपनी गलती सुधारने का मौका सूझा। उसने मन में ठान लिया कि वह कमल से अपनी पिछली गलतियों के लिए माफी मांगेगा और शिक्षक के सामने अपनी चोरी भी कबूल करेगा, चाहे उसे स्कूल से ही क्यों ना निकलना पड़े। तभी सर ने आवाज दी, नीलेश यहाँ आओ, क्लास में तुम्हारी फर्स्ट रैंक आई है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। हम सब तुमसे खुश हैं। सबको बताओ तुमने ये सफलता कैसे हासिल की। नीलेश बड़ा असमंजस में था और दुखी भी था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह हंसे या रोए। सामने टेबल पर मार्कशीट पड़ी हुई थी, जिसमें हर विषयों में उसे सबसे अधिक नंबर मिले थे, पर उसे वह खुशी नहीं मिल पा रही थी जो अच्छे अंक मिलने पर होती है। नीलेश दबे कदमों से ब्लैक बोर्ड के सामने पहुंचा। सर फर्स्ट रैंक मेरी नहीं कमल की आई है। मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने चीटिंग की है। कमल को नीचा दिखाने के लिए मैंने पेपर आउट करा दिया था। सर, आप इसकी जो चाहे वो सजा मुझे दे सकते हैं। कमल, आई एम रियली सॉरी। मैं हमेशा तुम्हें परेशान करता रहा, पर आज तुमने मुझे गले लगाकर बधाई दी। और ये कहते कहते नीलेश की आंखों में आंसू आ गए। क्लास के सबसे शरारती बच्चे को इस तरह टूटता देख सभी भावुक हो गए। रितिका और कमल फौरन उसके पास पहुंचे और उसका हाथ थाम लिया। स्कूल मैनेजमेंट ने भी नीलेश का पश्चाताप बेकार नहीं जाने दिया और पुनः परीक्षा लेकर उसे पास कर दिया। दोस्तों, अब नीलेश समझ चुका था कि बेईमानी से पाई गई सफलता कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकती। असली खुशी ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलकर ही पाई जा सकती है।
कहानियां जीवन में बहुत मायने रखती हैं, लेकिन कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी जीवन बदल देती है। ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों को आधार बनाकर अपने बच्चों को जीवन का सच्चा ज्ञान दें। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।